हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है? क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें? क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताना आप लोग मुझे, उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। प्रतिशतता। ये वाला जो चैप्टर अपने पास है, ये याद रखिए आप लोग। बिल्कुल ठीक रही दिवाली भाई, शानदार थी। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे से। दिवाली बहुत बढ़िया रही। उम्मीद है आप लोगों की भी एकदम अच्छे से रही होगी, सभी बच्चों की। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ी देर कमेंट तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए चीजें बताने के बजाय। भाई सत्यम कह रहे सर 1 साल से सिर्फ 38 आ। भाई 1 साल जब शुरुआत की थी तो हो सकता है आपके 2-4 ही आ रहे हो। तो अब तैयारी करने का, प्रत्येक क्लास में मैं आगे 38 से आगे कैसे मार्क्स बढ़ाओगे, क्या होगा, प्रत्येक क्लास में तो मैं नहीं बता सकता भाई। लेकिन आप लोग रेगुलर रहोगे तो कभी ना कभी मैं स्कोर को इंक्रीज करने के तरीके बताता रहता हूँ। आप 38-40 तक पहुंच गए हैं। साल भर पहले कुछ नहीं आता था, 5-6 आते थे। अब 38-40 के आसपास आप पहुंच गए हो और अपने पास स्कोर इंक्रीज होगा। लेकिन अब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, हर क्लास में हम लोग कैसे सब इम्प्रूव करें, क्योंकि हर बच्चा कभी कोई पूछेगा, कभी कोई पूछेगा, तो हम लोग हर क्लास में बातचीत नहीं कर सकते। हम लोग प्रॉपर एक क्लास तो जो है ना, वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग हम लोग चलने देंगे। कभी क्लास में मैं बताऊंगा भाई। देखिए, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज या प्रतिशतता से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दो टाइप का अपने पास मैथ्स के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। एक अपने पास अरिथमेटिक मैथ्स अपने पास होता है और एक अपने पास एडवांस मैथ्स होता है। अरिथमेटिक मैथ्स में अगर दो चैप्टर आप लोगों को ढंग से आते हैं, एक तो परसेंटेज और एक रेशियो, तो लगभग चीजें फिर आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अगर इनके साथ आपने ढंग से खेलना सीख लिया, ठीक से अगर आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं दोनों चैप्टर के, एक तो इसके और एक रेशियो के, तो याद रखिए कि अपने पास वहां से आपका अरिथमेटिक काफी सारी चीजें जो है ना, वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। परसेंटेज अरिथमेटिक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो भी पूरा का पूरा परसेंटेज ही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। पर अपने पास कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जो अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें भी ध्यान रखना है परसेंटेज ही, पूरा का पूरा परसेंटेज ही चलेगा। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीजें वही होंगी। यहां पर ए को बी से 10% अधिक मिले, जैसे ए के पास मान लीजिए 200 रुपए हैं और बी के पास मान लीजिए यहां पर 240 रुपए हैं, तो बताओ इसके पास कितने परसेंट अधिक है। तो यहां पर 40 अधिक है बट्टे 200, और गुना करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग बोलेंगे कि 20% अधिक है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, वो कहेगा कि एक आर्टिकल को 200 का आपने खरीदा और 240 का सेल कर दिया, तो बताइए यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना हुआ, तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा कि इतने का, ये तो ए के पास इतने हैं, बी के पास इतने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, 200 की वस्तु खरीद के 240 की बेच दी, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सीआई और एसआई में क्या होगा, 200 रुपए आपने किसी से उधार लिए और 2 साल बाद वापस आपको 240 रुपए दे रहा है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज होंगी, टर्म्स चेंज होंगी, बाकी होगा परसेंटेज ही। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो परसेंटेज के खुद के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ और साथ एसआईसीआई के भी 2-3 जो क्वेश्चंस आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी जो 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा का सारा परसेंटेज, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात तो मैंने ये की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि जैसे आप लोगों को नाम से ही पता है इसके,
इसके नाम में अपने पास है सेंट यानी कि 100, शत यानी कि 100। जैसा आप लोगों को पता है, इसके नाम से ही यानी कि जब भी क्वेश्चन अपने पास आता है तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को 100 के आसपास घुमा दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो पहली बात, आसान चैप्टर है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आसान है, वो बात मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को समझाई है। जिस भी चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा, ध्यान रखना, मैं मानकर चलूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं आता है। जो भी चैप्टर की मैं शुरुआत करूं, आप लोग एकदम जीरो, मैं हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग परसेंटेज 6th या 7th में पढ़ा था, उसके बाद वापस से पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हो। इस टाइप से मैं फाउंडेशन बैच में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, याद रखिए सभी बच्चे। लेकिन एक साथ और भी याद रखना कि अगली क्लास में मैं मानकर चलूंगा कि आप लोगों को चीजें आती होंगी जो मैंने पहले पढ़ा दी हैं। पहले वाली क्लास की चीजें आपको आनी शुरू हो गई हैं, तो उसको आप लोग जरूर मेहनत करना सभी लोग, ताकि अगली क्लास में आपको ढंग से, अच्छे से, ठीक से चीजें समझ में आए। दूसरी बात, जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूँ, मैं उन बच्चों से बुलवाता रहता हूँ, हाँ ना बोलते रहो, समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे इसी प्रकार से आप लोग मुझसे दूर बैठे हो। तो मैं आपको वैसे तो नहीं बोल पाऊंगा कि बोलो भाई बोल क्यों नहीं रहे हो, लेकिन होगा क्या कि अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है और रेगुलर अगर आना है, आपको लगता है सर मैं रेगुलर रहूंगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहो। जो भी चीज मैं पूछूं, मान लो अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की, जो भी चीज मैं पूछूं उसमें आप लोग या तो यहाँ पर कमेंट लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। पूरा मैथ्स एच और एन में चलता है, ये बात आप लोगों को पहले से ही पता होगी, क्योंकि बड़े बड़े कमेंट नहीं करना है ना, तो मैं बड़े कमेंट्स पढ़ पाता हूं, वो फास्ट आग ऊपर निकल जाता है। तो याद रखिए, आपको एच और एन में अपने पास मैथ्स चलेगा। नहीं तो आप नहीं भी कमेंट करना चाहो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग कमेंट करने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो भी घर पर बैठे बैठे हाँ और ना, मतलब एक्टिवली आपको पढ़ना है। हाँ सर समझ में आया, मैं बोलता हूँ 14 × 8, कुछ बच्चों के दिमाग में ही नहीं आता, एक बच्चा तुरंत बोलता है 112, तो घर पर मैं जैसे बोलूंगा 14 × 8, तो आपके दिमाग में तुरंत 112 आना चाहिए, सर 112। तो आप लोग जैसे जैसे मेरे साथ साथ बातचीत करोगे तो आपका डेली पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग रेगुलर नहीं रह पाते। ऑफलाइन में तो बच्चा आता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, उसको माहौल ठीक लगता है, पढ़ने के सर पढ़ के आएंगे, क्या बात बताते हैं, मतलब घर से बाहर निकलता है वो। लेकिन आप लोग घर पर ही घर पर बैठे रहते हो, तो बहुत बार होता क्या है, 3 4 5 क्लास लेने के बाद आप सोचते हो एक क्लास छोड़ देता हूँ यार, कल लेंगे, आज आज तो सो लेता हूँ। तो फिर वो चीजें ठीक आपके लिए रहेंगी नहीं, क्योंकि क्लासेस फिर इकट्ठी होती हुई चली जाएंगी। तो जरूर हाँ और ना आप लोग बोलना, जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा ही देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो कमेंट्स आज आप लोग क्योंकि पहली क्लास में डिस्टर्ब करते हो, तो मैंने थोड़ा सा कमेंट जो है वो ऑफ कर दिया आपका, ताकि कमेंट्स जो है वो आप लोग कम से कम कर पाओ। यहां पर देखिए, जैसे आप लोगों को नाम से ही पता है कि यहां से परसेंट यानी कि 100, जो भी क्वेश्चन पर यानी कि प्रत्येक, सेंट यानी कि 100, प्रत्येक 100 पर, जैसे अपने पास अगर कहीं भी, जैसा मैंने बोला कि मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, 6th 7th के बाद आप लोग पहली बार ये जो चीजें हैं वापस से पढ़ रहे हो, तो यहां से अब हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए परसेंटेज की हम लोग शुरुआत करते हैं। परसेंट का मतलब, अगर ये साइन होता है परसेंटेज का, हम लोगों ने मैथ्स में क्या कर रखा है, हर चीज का साइन बना रखा है। मैथ्स की जो भाषा है वो हिंदी या इंग्लिश नहीं है, मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज है। हम लोगों ने उसको, हमने हर चीज का साइन बना रखा है। जैसे हम लोगों को दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट दर्शाना हो कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग में कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम लोगों ने एक साइन बना दिया, ये लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। सिमिलर है तो ये साइन हम लोगों ने बना दिया मैथ्स के अंदर। जैसे कहीं पर मुझे बार बार लिखना है 2 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से अगर मुझे 20 टाइम्स अगर लिखना है, 20 बार अगर लिखना है, तो मैंने इसका लिखने का इस प्रकार से बार बार नहीं लिखना पड़े किसी भी मैथमेटिशियन को, इसलिए उसने अपना एक साइन बना लिया कि 2 की पावर 20 लिख दो, ये लो। हर चीज का हम लोगों ने मैथ्स के अंदर एक साइन बना रखा है। जैसे 3.222222 चलता ही चलता मान लो जा रहा है, कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसे डॉट डॉट लगाने के बजाय 3.2 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो मैथ्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, हर चीज का कोई ना कोई साइन बना रखा है। ऐसे ही परसेंटेज का मतलब, जैसे ये साइन आपको दिखाई दे, जैसे ये दिखाई दे तो आपको कॉन्ग्रेंट समझना है, कॉन्ग्रेंसी समझनी है।
वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर परसेंटेज का साइन अगर दिखाई दे, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये अपने पास कितने में से होगी, 100 में से होगी, तो अपॉन में कितना आएगा, 20 जो है वो 100 में से है। आगे आप लोगों को खुद को देखना है कि कितने में से होगा। उम्मीद है छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जितने में से होता है वो चीज़ हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, याद रखना। मैथ्स के अंदर लिखने का तरीका होता है, जिसमें से होता है वो चीज़ हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे आपके बचपन में नंबर आते थे 10 में से 3, तो 10 हमेशा टीचर नीचे लिखता था। इस प्रकार से हमारा दिमाग ऐसे लगता है, हम लोग बचपन में सोचते थे यार 10 में से 3, तो 10 में से 3 इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसे नहीं होता। जो नंबर अपने पास होते हैं 10 में से 3, तो अपने पास कॉपी आप लोग देखना बचपन की, आप अपनी जो भी पेपर हैं उन पे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो 100 में से 20 परसेंटेज का मतलब ये है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे नॉर्मल मैं आप लोगों से करता हूं। हम लोगों को पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोगों ने शुरुआत की। मान लो 100 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, एक्टिवली अगर पढ़ोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर देना, कमेंट नहीं लिख पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग अपने अपने घर पर बैठा है प्रत्येक बच्चा, तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को बोलना है। मुझे एक बात बताइए, परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई? एक चैप्टर है परसेंटेज। टाइम एंड वर्क हमें पता है कि किसी काम को करवाना पड़ता है यार, 10 लोग इतने दिन में करते हैं, फिर हमें 5 जल्दी करवाना है, 20 दिन में कर सकते हैं 10 लोग, और मुझे करवाना है 5 ही दिन में, तो लोगों की संख्या कितनी बढ़ाऊं घटाऊं दिमाग में सोचना पड़ता है। 100 किलोमीटर जाना है और जाना 3 घंटे में ही है, तो स्पीड को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हमें चीजें देखनी पड़ती हैं। या कौन सी स्पीड से जाऊं कि 2 घंटे में पहुंच जाऊं। ऐसे हम लोगों को इसकी परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई, इस चैप्टर की क्यों? कोई भी चीज बिना नीड के तो हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, उसकी जरूरत पड़ी हम लोगों ने शुरुआत कर ली। तो परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई यहां पर? तो ध्यान रखना, परसेंटेज जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। मान लीजिए 2020 लॉकडाउन के दौरान एक कंपनी ए है, उसने जो अपने पास प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट कमाया है 50,000 रुपए का। और दूसरी कंपनी बी है, मान लीजिए उसने उस दौरान लॉकडाउन के दौरान प्रॉफिट जो कमाया है वो प्रॉफिट कमाया है मान लीजिए अपने पास 5 करोड़ का। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान ज्यादा ग्रोथ की होगी? 2020 एक क्वेश्चन मान लो बन गया, लॉकडाउन के दौरान कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए और कंपनी बी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो बताइए कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की होगी, ए ने या बी ने? आपका दिमाग क्या बोलता है, बताइए। तो यहाँ पर अपने पास बहुत सारे बच्चों का जो आंसर होता है वो होता है कि सर कंपनी बी ने, क्योंकि 5 करोड़ तो बहुत बड़ी राशि है, 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी बी ने ही ज्यादा ग्रोथ की होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो अपने पास था यहाँ पर 50,000 रुपए, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लीजिए अपने पास है 50 करोड़ रुपए। इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो तो अपने पास है यहाँ पर कितना, 50,000 रुपए, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 50 करोड़ रुपए है। तो इसका जो अपने पास प्रॉफिट है वो तो अपने पास हो गया 100%, और इसका प्रॉफिट जो हो गया वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ हुआ है 10%। अब बताइए कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की होगी? तो आपका आंसर आ जाएगा सर ए ने ज्यादा ग्रोथ की होगी। क्या आपका आंसर चेंज नहीं हो गया है क्या? तो हम लोग यहाँ पर रियल में डेटा को जब तक हम लोग ढंग से नहीं बता पाएंगे, जब तक ये डेटा पूरा ये भी हमारे पास नहीं दे। मुझे एक बात बताइए, इतना डेटा हमें देने की जरूरत है ही नहीं, ये ऊपर वाला डेटा हम लोगों को नहीं दे कि इसको मत दो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम लोगों को दे। आंसर चेंज हो गया ना आपका? आपका जो आंसर हो गया वो पहले बी था, अब अपने पास ए हो गया। तो ऊपर वाला डेटा नहीं दे मान लो कभी भी अपने को, तो यहां से ये डेटा नहीं देना, इसको छोड़ दीजिए। इस कंपनी ने 100% ग्रोथ की है और इसने 10% प्रॉफिट कमाया है। अब ऊपर वाली संख्याएं कुछ भी हो, क्या आपका आंसर कभी चेंज हो सकता था क्या? ओनली इससे तो हम लोग ए और बी से तो इतना ही दिया हुआ प्रॉफिट, तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की होगी। तब तक जिस बच्चे का आंसर कांट भी डिटरमाइन था वो ठीक था। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास परसेंटेज, जैसे मैं बोलता हूं एक क्लास में, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला कि आज क्लास में 450 450 स्टूडेंट्स थे।
मैं क्लास को पढ़ा कर आया और जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा और मैंने बोला कि आज क्लास में 450 बच्चे थे, तो उन जो स्टाफ मेंबर है या मेरे क्लिक्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि हाँ 450 बच्चे थे। अगर मैं बोलता हूँ कि आज जो क्लास थी यार, दिवाली के जस्ट बाद जो क्लास में लेकर आया हूँ उसमें सिर्फ 50% बच्चे ही थे, तो इससे उन लोगों को समझ में आएगा कि यार आज बच्चे आधे ही आए हैं, आधी सीट भरी हुई थी, आधी सीट खाली थी, तो वो उस क्लास का ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। साहिल, ये तो आप पर डिपेंड करता है भाई। मैं तो जो एसएससी में आता है उससे बहुत सीजीएल सीपीओ से बहुत हाई लेवल का पढ़ाऊंगा यहाँ पर। अब अगर आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे तो 100% होगा। जो भी बच्चा आज तक मुझसे कोई भी चैप्टर पढ़ा है उससे आप लोग ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उस मटेरियल को कम से कम 4 से 5 बार निकालना पड़ेगा, तब होगा। बैच लेने से नहीं होगा कि सर बैच ले लिया अब हो जाएगा क्या, नहीं। कम से कम कोई भी चैप्टर आप उठाइए और 4 बार आप कीजिए, 4 से 5 बार। उसके बाद नहीं हो तो मेरे से बात करो कि सर इस चैप्टर को आपने कहा था 4-5 बार मैंने कर लिया, अब नहीं हो रहा है, हो ही नहीं सकता। 4 से 5 बार करो, होने शुरू होंगे। तो यहां पर ये बात उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो यहां से ध्यान से, ठीक से, ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि क्लास में 50%, तो वहां से क्लास का ज्यादा हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पर परसेंटेज की जो शुरुआत है वो हम लोग बोलते हैं 100 पर, कि यार 20% जो है इसका मतलब 100 में से अपने पास 20 है। अब तेरे को जितने में से चाहिए, 500 में से चाहिए या 700 में से चाहिए या 1000 में से चाहिए, तो वो आप खुद निकाल लो। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत की। जैसे कहीं पर अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, एकदम बेसिक बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 20% ऑफ, अपने पास मान लीजिए 500, यानी कि हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा 500 का 20%, ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो इस चीज का मतलब ये है कि यहां पर अपने पास जो 20 है वो कितने में से है, तो आप लोग कहोगे सर 20 जो है वो अपने पास 100 में से है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हमें कितने में से चाहिए, तो आप कहोगे सर 500 में से चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आंसर कितना आ गया, 100। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से, ठीक से, अच्छे से समझ पाया है क्या, बताओ मुझे। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे कि मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ध्यान रखिए, पढ़ाते टाइम अपने कमेंट्स करने के बजाय ज्यादा बात अगर मेरी सुनोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि इससे बड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाते टाइम मैं आपको पूरी चीजें, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट में घुसते हैं। पहली क्लास में थोड़े से कमेंट इधर उधर के बच्चे करते हैं, लेकिन दूसरी क्लास और स्मूथ हो जाती है हमारी, तो टेंशन मत लेना जो भी बच्चे हैं कि सर बीच बीच में तो दूसरी बातें भी हो रही हैं। अपनी क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर सुनकर आता है कहीं पर भी, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातचीत होती है। ऐसे नहीं कि 1.25 घंटे की क्लास में 1 घंटे तो दूसरी बातें की और 15 मिनट हम लोग पढ़े। याद रखिए, पहली क्लास जो भी चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं ना, थोड़ा सा ऐसा होता है, अगली क्लास और स्मूथ, अगली क्लास और स्मूथ, तो आप चिंता मत कर लेना जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, तो मुझे कमेंट बीच बीच में डिसेबल अनेबल करने पड़ेंगे। 30% ऑफ 700, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 700 का 30%, तो इस चीज का जो मतलब अपने पास होता है, परसेंटेज का मतलब मैं बता चुका हूं। ये बात मैं बोल चुका हूं कि मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आपको बताऊंगा। हर छोटी से छोटी चीज जो आपको पता होगा वो भी मैं बताऊंगा, जो नहीं पता होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो परसेंटेज लग गया, मतलब 30 अपने पास, 100 में से 30 है, तो बताओ 700 में से कितना होगा, तो 700 में से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 210 होगा। ये लीजिए, ये इस प्रकार से अपने पास है। उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से,
ठीक से समझ पा रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं देख पाऊंगा, यह आप लोग याद रखिए। जो भी एक्स्ट्रा कमेंट करते हो लास्ट में करना। अभी तो हम लोग पूरा ध्यान जो है वो अपना पढ़ाई पर लिखेंगे, रखेंगे हम लोग। 7.5% ऑफ 400, 400 का 7.5% कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। 7.5% ऑफ 400, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7.5% ऑफ 400, इस चीज का मतलब होता है 15/2। परसेंटेज लगा हुआ है मतलब 100 में से है, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग? 400 से। 20 से 20 कट जाएगा और 2 से कट गया 2 टाइम, तो आंसर कितना हो गया? तो आप कहोगे सर आंसर हो गया 30। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया क्या? बस आंसर देते चलना है, रेगुलर रहना है, रेगुलरिटी रखिए, उसके बाद आपको चीजें समझाने की, मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं। तो यहां से मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 66 एंड 2/3%, 66 एंड 2/3% ऑफ 6, 6, 6 एंड 6, इसका आंसर क्या होगा? 6666 का 66 से ही 2/3% अगर मुझे निकालना पड़े, तो बताइए आंसर अपने पास क्या होगा? चलिए आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सर 66 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन अपने यहाँ पर इस चीज को अगर आपको सोल्व करना है, तो गुना करोगे 3 से 198, और 198 में 2 अगर ऐड कर दोगे तो 200/3, 200/3, और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, और इनटू कर देंगे हम लोग 6, 6, 6 एंड 6 से। तो 20 से 20 अपने पास कट गया। 3 से कितनी बार कटेगा? 2, 2, 2 और 2 बार। तो आंसर कितना आ गया? 4, 4, 4 एंड 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चों ने क्या कर लिया है, थोड़ा सा इस पर कुछ संख्याएं बार बार आती हैं। आप में और मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि जो चीजें बार बार एसएससी, रेलवे या सीडीएस जो बार बार पूछता है, उन चीजों को आपको, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उनको नहीं पता, वो कम से कम 2 साल, 2.5 साल पढ़ेगा तब जाकर उसको चीजें याद होंगी कि ये चीजें बार बार आती हैं। और मुझे वो चीज पहले से पता है, क्योंकि मैंने पिछले 15 साल के सारे पेपर में देखता हूं। तो जो चीजें बार बार आती हैं, हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं कि यार ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, ये चीज बार बार आ रही है, तो क्यों ना बच्चे को रटवा दिया जाए कि आप लोग इसको रट लो ताकि उसकी स्पीड बढ़े। तो जो भी संख्याएं अपने पास बार बार आती हैं, जैसे इस चीज का हमने एक फ्रैक्शन याद कर लिया कि ये जो चीज है ये अपने पास, इसके लिए जिस भी संख्या का 66 एंड 2/3% निकालना है, तो उस चीज को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से। जो भी संख्या अपने पास इस प्रकार से है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से, तो 3 से कट जाएगा 2, 2, 2 एंड 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो सोल्व करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4, 4 एंड 4। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अनुज सोनी कह रहा है सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल अनुज भाई, आपके जितने भी साथी हैं वो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा जो दूसरी बार पढ़ता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं। सारे लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग ही पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना भाई। दूसरी बार मैं पढ़ाता ही नहीं, ब्लॉक कर देता हूं उसको। तो समझिए, सुनिए ध्यान से, ठीक से देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जो हमारा मैथ चलता है वो हमेशा और हमेशा तीन चीजों में हमारे पास मैथ चलता है। जो अपने पास मैथ्स होता है वो एक तो चलता है कंप्लीट, हम लोग किसी चीज को अगर बोलना है तो उसको बोलते हैं हम लोग 100% है, या हम लोग बोलते हैं कंप्लीट जो है वो 1 है, या हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री है। तीन चीजों में अपने पास चलता है। यहाँ पर किसी चीज को हाफ बोलना है तो हम बोलते हैं 50% कर दो, हाफ बोलना है तो हम लोग बोलते हैं 1/2 कर दो, और हाफ बोलना है तो हम लोग बोलते हैं 1, अपने पास 80 डिग्री कर दीजिए। आम बोलचाल में अगर देखा जाए, ध्यान से ठीक से अपने पास समझने की कोशिश करना,
अगर हम लोग देखा जाए आम बोलचाल में, तो ये वाली जो चीजें हैं वो अपने पास गायब हो चुकी हैं। 360 डिग्री, 180 डिग्री हम लोग नहीं बोलते। यहाँ पर 360 डिग्री, अपने पास 180 डिग्री, जो हमारी लैंग्वेज है, आम बोलचाल जो है, उसमें ये वाली जो चीजें हैं वो गायब हो चुकी हैं। बाकी मैथ 3 चीजों में चलता है, लेकिन ये जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये ओनली और ओनली तब चलता है जब आप लोगों को कहीं पर घूमना हो। मान लो टोटल 360 डिग्री आपको घूमना हो, पूरा घूमकर वापस इधर ही आना हो, या पीछे की तरफ घूमना हो तो 180 डिग्री, 1/4 ही घूमना हो तो 90 डिग्री। तो ये जो चीजें हैं, ये रोटेट करने में तो हम लोग आज भी काम में लेते हैं लैंग्वेज में। नॉर्मली इस चीज को हम लोगों ने गायब कर दिया है। नॉर्मली बातचीत में या हम लोग लैंग्वेज में इसको काम में नहीं लेते, ध्यान रखना। तो 2 चीजों में हमारा मैथ चलता है। अब ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना हमारी अपनी क्लास को, कि किसी भी चीज का 100% का मतलब, अगर अपने पास 100% है तो इसका मतलब है कि वो जो चीज है वो अपने पास यहाँ पर, ये जो चीज होगी 100%, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास है 1। यदि अपने पास यहाँ पर, यदि 50% अगर किसी भी चीज का फाइंड आउट करना है, 50% अगर निकालना है, तो इस चीज का मतलब होता है यहाँ पर 1/2। क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50% ऑफ अपने पास यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ है 50% ऑफ 64, तो 50% ऑफ 64। अब चीजें यहां से हम लोग परसेंटेज की धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं। छोटी छोटी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि पहली क्लास में आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो। ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज आपको याद करनी है, याद करनी कौन सी है, इसके ज्यादा ये पता होना चाहिए कि कौन सा याद नहीं करना। क्योंकि आजकल जो है ना, बच्चा क्या करता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन ही समझ लेता है। उसको हर क्वेश्चन फिर फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, उसके दिमाग से बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है। तो अब आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें याद करनी, सिर्फ ये याद करनी, हर चीज रट नहीं सकते। वो चीज मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर अपने पास अगर लिखा हुआ है 50% ऑफ 64, किसी चीज का अगर हम लोगों को 50% अगर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग सीधा और सीधा क्या कर सकते हो, इस चीज को आप लोग हाफ कर सकते हो। तो 50% ऑफ 64 का जो आंसर अपने पास होगा, इसको आधा कर दीजिए, तो आंसर अपने पास 32 होगा। 32 किस प्रकार से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 50% ऑफ 64 तो सारे बच्चे आप लोग समझ पाओगे। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि 64% ऑफ 50 अगर कभी आ जाए, 64% ऑफ 50 ये अगर कभी भी अपने पास आ जाए, तो मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर अपने पास क्या होगा 64% ऑफ 50? अंकित के 50 आउट ऑफ 50 सीजीएल में, बहुत बढ़िया बात भाई। अंकित आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 50 आउट ऑफ 50 है तो 64% ऑफ 50 अपने पास यहाँ पर 64% का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर आंसर तो वही 32 होना है। तो परसेंटेज का साइन किधर भी लगे, ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। परसेंटेज के साइन कहीं से भी अपने पास लगे, आप लोग दूसरे नंबर 50 अगर है तो उसे अपोजिट नंबर को आपको हमेशा और हमेशा आधा ही करना है। अपने पास 50 से अपोजिट नंबर जो है, 50 को छोड़कर, 50 चाहे किधर भी हो, परसेंटेज चाहे किधर भी हो, 50 से अपोजिट नंबर को आपको आधा करना है। क्योंकि इसको सोल्व करने का भी तरीका वही होगा, 50 गुना 64/100, और इसको सोल्व करने का तरीका भी वही होगा। तो याद रखिए, A% ऑफ B हो या अपने पास B% ऑफ A हो, दोनों बात अपने पास एक ही है, ये आप लोग याद रखो। इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है, A इंटू B/100, और इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है, B इंटू A/100। ये तो दोनों बात एक ही है, याद रखिए। मैं परसेंटेज की आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब या तो पहले से पता होगा या पता होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखो। बड़े बड़े कमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई। अंकित जरूर आप मेंस की तैयारी कर सकते हो भाई, जरूर तैयारी करो, लेकिन बीच बीच में अपने पास कमेंट करने के बजाय लास्ट में आप कमेंट करना भाई, ताकि हमारी क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से जाए और मुझे बार बार कमेंट्स को डिसेबल नहीं करना पड़े। तो आप लोग मेरे साथ
साथ साथ ये चीजें बताते चलिए। तो बात याद रखना, A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों की दोनों बात एक ही है, ये अपने दिमाग में आप लोग सेट रखो। कभी कभार हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये सर कहाँ काम आएगा, ये इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अपने पास बच्चे हैं, बच्चे कौन कौन है, ए बी सी और डी, ऐसे बच्चे हैं ए बी सी डी और ई। मान लीजिए ये अपने पास स्टूडेंट है, ये अपने पास सारे ही 5 के 5 बच्चे जो हैं वो 12th क्लास के हैं। 5 के 5 जो स्टूडेंट हैं वो 12th क्लास के हैं। इनका यहाँ पर फिजिक्स का जो स्कोर है वो आउट ऑफ अपने पास यहाँ पर 150। ये केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ वो अपने पास आउट ऑफ 125 मान लीजिए। मैथ्स है, मैथ्स का जो पेपर है वो मान लीजिए अपने पास 175 मार्क्स का है, 175 मार्क्स का है। हिंदी और इंग्लिश पीसीएम के बच्चे हैं, ये हिंदी है इंग्लिश है, इनका पेपर हुआ 50 मार्क्स का और ये हुआ 75 का। लोग कितने, 5 स्टूडेंट हैं उस स्कूल में, पीसीएम के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी के, ये अपने पास बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसके मार्क्स हैं मान लीजिए अपने पास 51%, इसके मार्क्स मान लीजिए 43%, इसके मार्क्स मान लीजिए 42%, इसके मार्क्स हैं 61% और इसके जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए अपने पास हैं 62%। इसके मार्क्स हैं 52%, इसके मार्क्स 44% हैं, ये मान लीजिए 64% है, ये अपने पास 32% है और ये अपने पास केमिस्ट्री में लाया 84%। ऐसे आगे वालों के मार्क्स हैं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए इस चीज को कि कभी भी अगर अपने पास आप लोग पेपर जो है ना वो वैसा ही बनता है जैसे नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी बनाते वो। आप लोग कोई भी अपनी मार्कशीट उठाकर देखिए, कोई भी आज तक आया हुआ एग्जाम का पेपर देख लीजिए, बुक्स में जितने क्वेश्चन हैं उसको उठाकर देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स का जो टोटल पेपर था ना वो अपने पास 59.5 मार्क्स का था, ये 59.5 में से उसने 33 नंबर प्राप्त किए, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री का पेपर ही 71 मार्क्स का है, 71.25 मार्क्स का है। टोटल जो मार्क्स होंगे आप अपनी मार्कशीट उठाकर देख लो, कहीं भी देख लीजिए, वो या तो 80 मिलेंगे या 100 मिलेंगे या 125 या 150 या 200 या 175, इसी प्रकार से मिलेंगे। याद रखना जो परसेंटेज मार्क्स होते हैं वो 41 42 43 63 64 कुछ भी मार्क्स प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो आउट ऑफ मार्क्स होंगे वो आप लोग कभी भी देख लेना, जितने भी आज तक एग्जाम्स आए हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देख लो या जो भी बुक आपके पास है उसमें उठाकर देख लीजिए, आउट ऑफ मार्क्स आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, यहां से 150 का अगर आप लोग 51% निकालोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने कहा, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। A% ऑफ बी सोचो या B% ऑफ ए सोचो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो आप लोग कभी उल्टा अगर सोचना पड़े तो आप लोग सोच सकते हो। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग 150 का 51% सोचने के बजाय 51 का 150% सोचिए। तो 150% का मतलब कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 150% का मतलब कितना है तो आप कहोगे सर 150% का मतलब होता है 100% प्लस 50%। तो इसका 100% तो कितना होगा? इस चीज का 100% तो मुझे बताइए क्या 51 होगा क्या? और अपने पास 100% का मतलब तो 1 से गुना और 50% का मतलब आधा, और इसका आधा क्या 25.5 होगा क्या? तो आंसर कितना आ गया 76.5। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अंशुल कह रहा सर ऐसा ऐसा इसलिए देखिए a इंटू बी अपॉन 100 आना है सोल्व करने के लिए और b इंटू ए अपॉन 100 तो भी यही आना है। आंसर तो a गुना बी बटे 100 करो या b गुना a बटे 100 करो, फाइनल जो रिजल्ट अपने पास आएगा वो तो दोनों तरीके से ही सेम अपने पास आएगा। 50 इंटू 64/100 करो या 64 इंटू 50 बाई 100 कीजिए, फाइनल रिजल्ट तो अपने पास सेम ही आना है। और मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट तो क्या अपने पास वही रहेगा क्या? 50% का मतलब हाफ होता है। एक कृष्णा साहू ने लिखा सर 25.5 कैसे? इसका अपने पास यहाँ पर हाफ अगर करते हो 51 का 50% करते हो तो 51 को आधा अगर करोगे तो वो अपने पास आएगा 25.5।
मैं फिर बताता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, चाहे मैथ्स आपका कितना भी वीक हो, लेकिन अगली क्लास में मैं सोचकर चलूंगा कि ये चीजें जो मैंने आज बताई आपको आती होंगी। यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब कभी भी आपको जैसे 150 का अपने पास 43% निकालने के बजाय उल्टा सोचिए, 43 का 150% आप लोग सोचिए। तो 150% जैसे आप लोग सोचोगे तो 150% का मतलब दो टुकड़ों में तोड़ लो, 100% प्लस 50%। तो 43 का 150% तो 43 होगा, और इसका आधा क्या 21.5 होगा क्या? और 21.5 अगर इसमें जोड़ोगे दोनों को, क्योंकि 150% के लिए दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो अपने पास 64.5, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैं कैसे आप लोगों को समझा रहा हूं? बताओ ठीक है क्या? मैं फिर बताता हूं, बार बार एक ही चीज को मैं बार बार समझाते रहूंगा, क्योंकि शुरुआत में अगर छोटी छोटी चीजें आप लोग समझना, मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर दोगे तो बाद में ज्यादा अपने पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। 42% ऑफ 150, 150 का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बताऊंगा। 150 का 42%, या तो ऐसे सोल्व कर लो, सीधा तरीका आपके पास है। 150 का 42%, बात खत्म, गुना 42/100। लेकिन मैं यहां पर छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं जिससे आपका दिमाग चलना शुरू हो। इसके लिए आपको सोचना है उल्टा, 150 का 42%, इसको सोल्व करने के बजाय आप लोग 42 का 150% सोचिए। दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आना है, तो 150 का 42% अगर आप लोग निकालोगे, 42 का 150%, तो पहले 100% निकाल लो। 100% तो कितना होता है? तो आप कहोगे सर 42 ही होता है। 100% तो कितना होगा? 42 होगा। फिर हमें तो 100 निकालना है 150, तो आप कहोगे सर 150% निकालना है, तो 50% के लिए क्या 21 और ऐड कर सकते हैं क्या? 50% 21 कहां से आया सर? इसका आधा मैं ऐड कर रहा हूं। पहले 100% 42, और 50% का मतलब जिस भी संख्या का 50% निकालना हो तो उसको हाफ करते हैं। ये मैं यहां पर भी बता चुका हूं 32, यहां पर भी मैं बता चुका हूं 32, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर बताइए क्या 63 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? एक ही चीज को कम से कम मैं 4-5 बार बताऊंगा तो चीजें धीरे 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 प्रत्येक बच्चा समझने की शुरुआत कर देगा। यहां से अगर 61 पर अपने पास 150 का 61% सोचने के बजाय उल्टा सोचिए, 61 का 150%। तो 61 का 100% तो अपने पास 61 ही होगा। मुझे बताइए इसका अपने पास यहां से 50% का मतलब क्या अपने पास 50% के आधा होगा क्या? और इसका आधा 61 का आधा 30.5 हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर 91.5। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका 150% निकालो तो आप तुरंत निकाल दोगे क्या सर? 62 और इसका आधा 31 ऐड करके आंसर 93 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? प्रत्येक बच्चा बताओ, क्या अब तो अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, 33 एंड 1/3% को अगर कभी भी आपको निकालना है, 33 एंड 1/3%, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास होता है 1/3। अगर आपको कहीं भी किसी संख्या का 25% अगर निकालना है तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/4। किसी संख्या का 25% अगर निकालना हो तो तुरंत आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 से। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं आपको साथ साथ आपके दिमाग में डालते चलूंगा। वो चीजें अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो उस चीज को आप लोग वहां पर सीख लेना। जैसे एक बात मैंने बताई कि A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों चीजें सेम है। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, यहां पर ये बात मैंने समझाया। जैसे अपने पास 125 का 52%, कोई बच्चा अगर मैं कहूंगी दिमाग में सोल्व करना है 125 का 52 कैसे करूं यार, 52% कैसे निकालूं? उल्टा सोच लो, 125 का अपने पास यहां पर 52 का 125%। उल्टा सोच लीजिए, अपने पास 52 का अपने पास यहां पर 125%, तो 125% का मतलब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 125% का मतलब अपने पास होता है 100% प्लस 25। इसका मतलब मैं कहूं कि दिमाग में ही सोल्व करना है भाई आपको, तो पेन नहीं चलाना, तो आपका दिमाग काम करेगा कि सर 100% प्लस 25%, तो 100% तो होता है इसका 52। आगे सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ी जगह कम है अपने पास, यही सोल्व कर रहा हूँ मैं। 52 तो अपने पास 100% तो 52, और इसका 25% 13 होता है, तो 13 करके क्या आंसर 65 आ गया? बताओ ठीक है क्या? उल्टा सोच रहा हूं मैं।
मैं यहाँ पर उल्टा सोच रहा हूँ। 52 का 100% अगर आपको करना है तो 52 और 25% करना है तो मैं 1/13 से गुना कर रहा हूँ। 52 का 1/4 से मैं गुना कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 13। 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर आप? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 25% निकालना है। यहाँ पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जैसे अपने पास यहाँ पर 44 है, तो 44 का 100% मुझे 125% निकालना है। 125 का 44% निकालने के बजाय 124 का 44% निकालने के बजाय यहाँ पर 44 का 124% निकाल रहा हूँ। तो मुझे बताइए क्या अपने पास आंसर 44 प्लस 25% 11, क्या आंसर अपने पास 55 आ जाएगा? फिर आप कहोगे सर इसमें 16 ही जोड़ दो, क्यों लिख रहे हो बार बार 80? सर इसमें 8 ही ऐड कर दो, क्यों लिख रहे हो 40? और इसमें 21 ऐड कर दो तो ये अपने पास 105 आ जाएगा। बताइए उल्टा सोच कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया? बताओ मुझे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या का 20% अगर फाइंड आउट आपको करना है, तो इसके लिए एक फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/5। 16 एंड 2/3% अगर किसी भी संख्या का फाइंड आउट करना है, 16 से 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होगा 1/6। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना कि नंबर आ कहां से रहे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर ये अपने पास जब भी किसी संख्या का, जैसे कोई भी नंबर 150% निकाल रहे थे तो उसका आधा जोड़ रहे थे। अंशुल भाई एक चीज समझने के बाद दूसरी चीज दिमाग को कहा करो कि अब खुद कर। यहां पर जब 50% था तो आधा जोड़ रहे थे, अब अगर 25% है तो उसमें उसका 1/4 जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका 1/4 करके मैं जोड़ रहा हूं, इसका 1/4 करके जोड़ रहा हूं 1/4, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो रहा है, तो उसका 1/4 करके 1/4 करके और 1/4 करके मैं ऐड कर रहा हूं। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो भी संख्याएं अपने पास बार बार आती हैं उन चीजों को मैं यहां पर लिखवा रहा हूं जो आप लोगों को बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जैसे 16 से 2/3% का फ्रैक्शन सर 1/6 कैसे आया? तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जैसे शुरुआत में ब्रह्मांड को बनाया था तभी भगवान ने हमें बता दिया था कि ये फ्रैक्शन रट लो, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया और धीरे धीरे पूरे संसार में चीजें फैल गई। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक छोटा सा काम ये कर रहा हूं कि फ्रैक्शन जो अपने पास होगा उसमें क्या है, अपने पास 16 से 2/3% जो अपने पास है 16 एंड 2/3%, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई करोगे 50/3 और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, 50 से कट जाएगा 2 बार, तो ये चीज जो है 1/6 वो मैं आपको रटवा रहा हूं और कोई भी मैं यहां पर जादू टोना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि इसके लिए 1/6 ये चीज मैं आपको रटवा रहा हूं, याद रखना। ओनली इतना सा काम मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो सर ये काम? क्योंकि इससे स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है। क्या सर मुझे ये याद होगा तो ही क्वेश्चन कर पाऊंगा? क्या नहीं, याद करना जरूरी नहीं है, याद नहीं होगा तो भी क्वेश्चन कर पाओगे, याद होगा तो भी कर पाओगे। इससे सिर्फ और सिर्फ एक दो स्टेप बच जाती हैं, फ्रैक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक या दो स्टेप बच जाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। जैसे अपने पास 14 एंड 2/7%, किसी भी संख्या का अगर आपको करना है तो यहां पर इसका फ्रैक्शन होगा 1/7। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपको करना है 16 एंड 2/3% ऑफ 48, तो यहां पर अगर आपको ये करना है तो या तो पूरा सोल्व करो, या इसका एक फ्रैक्शन आप लोगों को अगर याद है कि 1/6, तो उससे थोड़ा सा टाइम बचता है कि यार 1/6 से गुना करके सिर्फ और सिर्फ यहां पर 8 लिख लेना। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है।
12.5% या 12.5% अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप लोग कितना याद रखोगे? 1/8 याद रखोगे। और 11 एंड 1/9% अगर फाइंड आउट आपको करना है तो इसके लिए आप लोग कितना याद रखोगे? 1/9। और 10% अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फ्रैक्शन आप लोग याद रखोगे 1/10। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो देखिए, एक बात मैं फ्रैक्शंस तो साथ-साथ आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ और साथ-साथ छोटी-छोटी चीज़ें मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही हैं, ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए। यहाँ से अपने पास 3 नंबर जो है, देखो पेज नंबर मैं डालते चलता हूं ताकि आपकी तरफ जब भी मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा और जब मैं आपके लिए फाइल अपलोड करूंगा तो आपको पता रहे, पेज कभी कभार आगे पीछे हो जाता है तो मैं यहाँ पेज नंबर भी आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। तो मैंने आपको सिखाया कि 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो याद रखना अपने पास होता है 1। 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/2। याद कर रहे हैं हम लोग, बार बार लिखेंगे तभी तो याद होगा, 2-4 बार लिखेंगे। 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/4। 20% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो वो अपने पास होता है 1/5। 16 एंड 2/3% अगर आपको निकालना है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। 14 एंड 2/7% अगर कभी भी आपको करना है तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/7। 12.5% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो उसका फ्रैक्शन जो अपने पास होता है वो होगा 1/8। 11 एंड 1/9% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/9। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। उम्मीद है ये चीज आपको प्रत्येक बच्चे को याद होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दूसरी बात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी बात आप लोग और भी ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको यहां पर A% ऑफ B अगर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, A% ऑफ B अगर लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पर आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो 2A% ऑफ B/2। या आप लोग ये भी लिख सकते हो A/2% ऑफ 2B। दोनों बात एक ही है। एक तरफ 2 से गुना कर दो, दूसरी तरफ 2 का भाग दे दो, तो दोनों चीजें सेम ही हैं, याद रखिए। ये बहुत जरूरत पड़ेगी कभी कभार क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, बीच में हम लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है, याद रखिए। यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों को यहाँ से करना है, जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो इसको 3A% ऑफ अपने पास यहाँ पर B/3। यहाँ पर A/3% ऑफ 3B। एक तरफ 3 से भाग दे दो तो दूसरी तरफ 3 से गुना कर दो, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो A ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई A इंटू B/100। यहाँ पर इसको मल्टी 2 से 2 कट गया, A इंटू B/100। यहाँ पर A इंटू B/100 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, A इंटू B/100। A 3 से 3 कट के यहाँ पर सारी बातें जो हैं वो सेम ही है, जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ हो अपने पास 4A% ऑफ अपने पास B/4, और दोनों चीजें ये सेम ही हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि इधर भी एक तरफ 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरी तरफ आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। सर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे तो दिमाग में नहीं घुस रहा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10.25% ऑफ अपने पास 64, ये मान लो लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, सारे बच्चे एक चीज समझने की कोशिश करना। देखो ये बिना मतलब के, जैसे अंशुल है, ये बच्चे ना मुकुल है, एग्जाम्पल दे दो एग्जाम्पल दे दो, ये बिना मतलब के कमेंट करते हैं। इनको कमेंट करने में भी टाइम लगता है, इनका दिमाग भी कमेंट्स में जाता है। ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, वो तो सुनते हैं नहीं। सिर्फ और सिर्फ बताने से पहले ही, कि जैसे ही कुछ बोला उससे पहले ही क्वेश्चन दाग दो। आपको मेरी क्लासेस में जो भी बच्चा मुझसे कंप्लीट एक बार पढ़ चुका है उससे किसी से भी पूछिए, आप लोग पूछोगे तो आपको ऐसा वो कहेगा कि सर की क्लास में आपको नॉर्मली 99% जो है ना कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग ध्यान से और थोड़ा सा पेशेंस अगर रखो तो।
क्यों नहीं पड़ेगी? मैं कोई जादू टोना नहीं जानता कि आपके जो दिमाग में चल रहा हो पहले से ही जान लो। लेकिन जो पिछले 15 साल में जिस भी बच्चे ने मुझसे ठीक-ठाक क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी का मैं रिप्लाई आपसे बिना पूछे ही कर देता हूँ। तो आपको नॉर्मली ये फ़ील होगा कि जो भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन रहा है ना, उसका आंसर सर पहले ही दे देते हैं। ये ऑनलाइन में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे के कमेंट चलते रहते हैं, लोग रिप्लाई नहीं कर पाते और मैं जो है मैं पहले से ही आपको ये चीज़ें बताते हुए चलता हूँ कि हाँ यार, ये क्वेश्चन एक पूछा था ढंग का, ये इस क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूँ खुद से ही, हो सकता है ऑनलाइन बैठे, मुझसे दूर बैठे किसी भी बच्चे के दिमाग में चल रहा हो। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा ना, 99% ये होगा कि उसका रिप्लाई आपको पहले से ही मिल जाएगा बिना कुछ पूछे। तो आप बिना मतलब के कमेंट मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, यहाँ पर 10.25% ऑफ अपने पास 64, तो यहाँ से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक बच्चा आप जैसे बैठे हो, 10.25 इंटू 64 अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए वो बच्चा इसको पॉइंट हटा रहा है, काट रहा है, सोल्व कर रहा है। एक दूसरे बच्चे ने इसको क्या किया है, दूसरे बच्चे ने इसको ये लिखा कि 41 का अपने पास 41 गुना 16, 41 का अपने पास 41 गुना 16/100, तो 16 की टेबल अपने पास आती है 16 गुना 1 16, 64 और 1 65, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने इधर 4 से गुना कर दिया है और उधर 4 से भाग दे दिया है? बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने इसको 4 से गुना कर लिया और इसको 4 से लीजिए भाग दे दिया, तो अपने आप अपने पास आंसर आ गया। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिए कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 33% ऑफ अपने पास 43। अब मुझे ना तो 33 का पहाड़ा आता है, ये 4 से गुना किया मैंने। एक तरफ मैंने कहा कि 4 से गुना और दूसरी तरफ 4 से भाग दे दोगे, तो मैंने यहाँ तो इसको तो गुना कर दिया 4 से और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज के कारण 100, तो 4 से गुना करोगे तो 41 आ गया और यहाँ 4 का भाग दे दिया तो अपने पास 16 आ गया, ये लो। अब मैं आपको देखना, मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 33% ऑफ 43, ना तो आपको 33 का पहाड़ा आता है और ना ही आपको 43 का पहाड़ा आता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां पर 3 से भाग दे दूंगा और यहां पर 3 से जब गुना करूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा 11 गुना, और यहां पर 3 से डिवाइड किया तो वहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे 11 की टेबल आती है और इस चीज को मैं सोल्व कर लूंगा। 22 और अपने पास 31, 11 और 3 14 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। वो चीजें तो आपको खुद को सोचनी पड़ेंगी, यार क्या करने में हमें फायदा हो रहा है। यानी एक तरफ जरूरत पड़ने पर आप लोग डिवाइड कर सकते हो और दूसरी तरफ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या समझा दिया, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 41% ऑफ 65 है। अब मुझे ना तो 41 की टेबल आती है, ना ही 65 की टेबल आती है, तो जब मैं सोल्व करने जाऊंगा, ये स्क्रीन पर मान लो लिखा हुआ है, और जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे बताइए क्या खुद के दिमाग में आया है क्या? क्योंकि 41 को तो आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ किसको सकते हो? 65 को। इसको 5 से गुना कर दो और इसको 5 से भाग दे दो, बट्टे में अपने पास 100, 13 गुना 5 65 और 13 गुना 2 26, 26.65, ये अपने पास आंसर आ गया। तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान थोड़ा सा हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा सर इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दो। ये कोई ज्योमेट्री थोड़ी ना प्रूव कर दो, इसको तो मल्टीप्लाई करना है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर इस चीज को देखिए, a इंटू बी बाई 100 है और यहाँ पर इसको भी गुना करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो, 2a% इंटू बी बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और अपॉन में 100 है, तो ये तो दोनों चीजें सेम ही है। a इंटू बी बाई 100, चाहे इसको सोल्व कर लो। हाँ और ना बताइए, क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कहीं पर आप लोगों को अगर लिखना है, 10 को गुना करना है अगर आपको मान लीजिए 27 से, तो यहाँ पर
5 को गुना कर लो आप लोग किससे, 54 से, दोनों तरफ से सेम आएगा, एक तरफ 2 से भाग, एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है, बताइए ठीक है क्या? हाँ, पहले परसेंटेज, फिर CISI शुरू करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो मैंने कहने की कोशिश की, जरूरत पड़ने पर एक तरफ 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे को 3 से भाग दे दो, या दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले को 3 से डिवाइड कर दीजिए। वो आपकी नीड के अनुसार आप कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो मल्टीप्लाई और किसी को भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो, दोनों में से, लेकिन सेम नंबर से करना है। एक को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से अपने पास डिवाइड। एक बच्चा कहेगा मुझसे कि सर आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पर 3 से क्यों नहीं कर रहे, 5 से क्यों कर रहे हो? अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर क्या फायदा, 41/3 इंटू 65/3, बट्टे में अपने पास 100 रहा तो 3 से 3 कट गया, रहा तो वही, तो इससे अच्छा तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। तो उस चीज को हम लोग करेंगे जो अपने पास वहां से टूट जाए, जिसका भाग लग जाए। बताओ ठीक है क्या? चलिए, तो मैंने पहली बात देखिए, मैं फ्रैक्शंस तो आप लोगों को लिखवा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो चीजें मैंने समझा दी हैं कि पहला मैंने बताया था A% ऑफ B हो या B% ऑफ अपने पास A हो, दोनों चीजें सेम ही हो। दूसरी बात मैंने आप लोगों के दिमाग में ये डाल दी है कि परसेंटेज में आप लोग याद रखना कि पहली संख्या को आप लोग अगर मल्टीप्लाई तो दूसरे को डिवाइड करके भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, दोनों चीजें सेम ही अपने पास रहेंगी। 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से अपने पास मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 से डिवाइड। किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। ये बात मैंने अगली आपको समझा दी। उम्मीद है आप लोग इस बात को ठीक ठाक अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, फिर से देखिए, वापस वही रेशियो लिखते, फ्रैक्शंस हम लोग लिखते हैं। फ्रैक्शन और रेशियो दोनों बात एक ही है, याद रखिए। 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1। बताओ, अब ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2। 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहोगे सर 1/3। 25% अगर कभी है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/4। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा, 1/5। 16 एंड 2/3% अगर कभी भी अपने पास है तो वो अपने पास कितना होगा, 1/6। अगर हम लोगों को यहाँ पर 14 एंड 2/7% अगर निकालना है तो ये कितना होगा, 1/7। 16 एंड 2/, वापस गए ना हम लोग, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/8। 11 एंड 1/9% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होता है, 1/9। तीसरी बार मैं लिखवा रहा हूं, क्या थोड़ा थोड़ा कंप्लीट तो हो सकता है, पहली बार कोई बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो याद नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या आप लोगों को याद हो रहा है? बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इस चीज को उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर कभी भी आपको 9 एंड 1/11% अगर निकालना है, 9 एंड 1/11%, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/11। ये लीजिए, अगर हम लोगों को यहाँ पर 8 एंड 1/3% अगर निकालना है, 8 एंड 1/3% किसी भी संख्या का, तो 1/12। 7 एंड 9/13% अगर निकालना है तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/13। 7 एंड 1/7% अगर निकालना है किसी भी संख्या का तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/14। अगर कभी भी हम लोगों को 6 से 2/3% अगर फाइंड आउट करना है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/15। 6 एंड 1/4% अगर अपने पास हो तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। यदि कभी भी 5 एंड 5/17% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/17। यदि अपने पास यहाँ पर 5 से 5/9% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/18। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर
5 से ही 5/19% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/19, और 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20। ये संख्याएं कहाँ से और कैसे आ रही हैं, क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या? जो मैं याद, ये जो चीजें ये याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पर कैसे आ रही है सर, जैसे 1/15 है तो मैं गुना कर रहा हूँ इसको 100 से, मल्टीप्लाई 100, 5 से कट गया 20 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, और 20/3 जो आ गया वो जो अपने पास है 6 एंड 2/3। तो ये अपने पास उल्टा याद करवा रहा हूँ कि 6 एंड 2/3% का फ्रैक्शन 1/15 आप लोग याद कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इतना सही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पवन भाई आप आज ने ज्वाइन किया है, आज ही आपको सिलेबस खत्म चाहिए, अभी 2-4 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब से आप आए हो सिर्फ डिस्टर्ब ही कर रहे हो। आप कुछ सुनने की पढ़ने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही किए जा रहे हो कि मैं कुछ समझने की कोशिश करूं, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो भाई। देखिए मैं यहाँ पर पवन भाई मैं बता दूं, क्योंकि अपने पास जो है ना मजे लेने वाले बच्चे बहुत कम आते हैं, अपने पास पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आता है। थोड़ी सी मैंने इधर उधर की बातचीत शुरू की नहीं, वो बच्चा परेशान होना शुरू हो जाता है। कभी कभार चलता है, बच्चे को मोटिवेट कर दिया, कभी कभार मजाक कर ली, चलता है, लेकिन क्लास मेरी बिल्कुल सीरियस मोड पर चलेगी। याद रखिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आते हो। यहाँ पर जो आपने फीस जमा करवाई है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जमा करवाई है, बड़े बड़े इधर उधर की मजाक करने के लिए या वैसे ही बातचीत करने के लिए आप लोगों ने तो पैसे नहीं दिए हैं, ध्यान रखिए। तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ने के मोड पर ही रखूंगा, क्योंकि जो भी बच्चा आता है मेरे पास कभी भी किसी एडवर्टीजमेंट के भरोसे नहीं आता, वो किसी से पूछ के ही आता। लगभग 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ, किसी ने उसको सजेस्ट किया है कि यार मैथ्स के लिए वहां चले जाओ, तो यहाँ पढ़ने के लिए बच्चा आता है, इसलिए मेरे पास स्टूडेंट की कमी नहीं रहती। मैं आज ही आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस अभी भी आपने ज्वाइन किया है अभी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल थोड़ा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखो। सारी चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहली बार अगर आप कमेंट करते ना तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप सुबह से जब से आए हो 7:30 के आसपास आप आए थे, आधे घंटे लेट, जब से आप आए हो सिर्फ और सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब ही कर रहे हो। तो इसलिए मेरी क्लास में ध्यान रखिए भाई, क्योंकि आज एक ढंग से एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसके पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है कि मैं कहां से पढ़ूं ताकि मेरा कम से कम साल भर खराब कोई नहीं कर दे। फिर 3-4 महीने के बाद समझ में आता है कि यार यहाँ तो मैं गलत फंस गया, फिर आपको पता लगता है कि कहीं दूसरी जगह चलो ज्वाइन करो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, मेरी क्लास में वही बच्चे किसी से पूछ कर ही आता है। और मैं भी अगर वैसे ही करना शुरू कर दूंगा, कमेंट्स कमेंट्स पर फिर रिप्लाई, और उन्हीं रिप्लाई की फिर रील बनानी शुरू कर दी, तो फिर सही नहीं रहेगा मेरे भाई। तो पवन ध्यान से सुनिए, मैं सारी हर बच्चे को सपोर्ट करता हूं, मैं बहुत उसका पूरी हेल्प करता हूं उसके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा काम ही ये है, उसके अलावा कोई इस धरती पर मेरा कोई काम नहीं है। सिर्फ मैं आपको पढ़ाता हूं, जाके सो जाता हूं, फिर पढ़ाता हूं, फिर सो जाता हूं, दो ही काम। और वो भी मैं ढंग से नहीं करूंगा तो बताओ क्या करूंगा। तो मैं पूरी हेल्प करता हूं बच्चे की, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार बच्चे का एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो फिर आने वाली जनरेशन भी सुधरती है। सब्सिडी लेने वाले के बजाय वो टैक्स देने वाला बनता है, देश में मतलब जीडीपी में उसका योगदान होना शुरू होता है, और उसके मतलब सारे आसपास की चीजें सुधरती हैं, उसकी मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर वो बच्चा चला जाता है। तो मैं पूरी हेल्प करता हूँ, मेरी तरफ से ईमानदारी से मैं मेहनत करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन आप डिस्टर्ब करोगे भाई क्लास को तो मैं सिलेबस को खत्म कर देता हूँ उस बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की कमी नहीं है भाई, बच्चों की कमी बहुत है, बच्चे पढ़ने वाले जो सब सच में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो प्लीज पढ़िए, ठीक है ना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत बार क्या होता है कि पहली जो क्लास होती है ना, ये यूट्यूब पर इधर उधर से बच्चा देख भी लेता है कि यार ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर ध्यान से सीरियसली आप सारी चीज नहीं सुनोगे तो एक आधी चीज स्किप हो जाएगी, और वही आगे क्वेश्चंस में अपने पास काम में आएगी। तो देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं अपने पास और हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं सर हैं जो बनी है, मतलब यहां पर इन संख्याओं से और भी अपने पास संख्याएं हैं जो अपने पास यहां पर बनी हैं, लेकिन आपको यहां पर ये संख्याएं याद करनी है।
मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे अपने पास इससे जो भी नंबर अपने काम के हैं ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं 66 एंड 2/3%। तो इसके लिए इसी से बनाया, वो कैसे बनाया वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 2/3 जैसे अपने पास पता होना चाहिए कि इसका अपने पास 40% के लिए 2/5, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों तरफ। 60% जो होता है इसका 60%, उसके लिए 3/5, और इसका 80% के लिए अपने पास कितना होगा 4/5। 80% के लिए 4/5 ये लीजिए। इसका अपने पास 83 एंड 1/3% के लिए 83 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 5/6। यहां पर इसका जो अपने पास है वो 50 अपने पास 7 एंड 1/7% के लिए एक फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए 4/7। 12.5% जो है इसका 3 से गुना कर दोगे तो 37.5% का फ्रैक्शन होना चाहिए 3/8। ये अपने पास 62.5%, इसका फ्रैक्शन होना चाहिए 5/8। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आप कोशिश करना। और 87.5% अगर निकालना आपको तो इसका फ्रैक्शन होता है 7/8। इसको अगर अपने पास 2 से देखिए, ये जो चीज अपने पास है वो 11.11% भी इसको लिखते हैं। वैसे तो 11.11 चलता ही रहेगा, लेकिन इतना ही लिखते हैं, तो इसका फ्रैक्शन 1/9। कभी भी अगर 22.22% हो तो इसका फ्रैक्शन 22.2222 चलता ही चलता जा रहा है, तो इसका 2/9। 33.33% अगर हो तो 3/9। 3 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता चल रहा हूं। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44.44%, तो 4/9। 5 से गुना करोगे तो 55.55%, 5/9। 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 66.66% का 6/9। 6/9 का मतलब 2/3 कट भी जाएगा। 77.77% का मतलब 7/9। 88.88% का मतलब अपने पास यहाँ पर 8/9। तो ये चीजें आप लोगों को और दिमाग में थोड़ा सा रखना है। जैसे मैं आपको यहां पर समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, इसका फ्रैक्शन होता है 9.09, तो इसके लिए 1/11। अगर इसको हम लोग डबल कर दें तो 18.18%, तो ये कितना होगा 2/9, 2/11। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो 27.27%, तो इसका फ्रैक्शन 3/11। यहां पर जो भी क्लास की मैं शुरुआत करूंगा, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ्स में तो कम से कम 10-10 दिन अपनी थ्योरी चलेगी। इनमें जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें याद रखना कि अपने पास यहाँ, और एडवांस में 10 से भी ज्यादा दिन चलेगी, इनमें मैं पहले 1 या 2 दिन मेरी तरफ से क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊंगा। चीजें मैं पढ़ाऊंगा, हर चीज का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के हम लोग शुरुआत करेंगे। हमेशा जो भी चैप्टर के हम लोग शुरुआत करें, मैं बताता हूं क्या हो, कैसे और क्या हुआ। 27.27% के लिए 3/11। यहां पर अपने पास जो है वो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36.36%, तो इसका फ्रैक्शन कितना है 4/11। यदि 5 से गुना करते हो तो 45.45%, तो इसके लिए 5/11। अगर आप लोग इसको 6 से, तो दोनों संख्याएं अगर सेम आए 5.554, 54.54, तो इसके लिए 6/11। जैसे 63.63% है तो 7/11। तो यहां से देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी संख्याएं सर इन सब का रटना, हाँ बिल्कुल मोहम्मद सैफ, इन चीजों को याद याद नहीं करना, इनको 2-4 बार पढ़ना है। फिर बार बार जब हम लोग क्वेश्चंस में काम में लेंगे ना तो ये चीजें अपने आप याद होना शुरू होंगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार पूरी बात ध्यान से सुनिए। ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कहीं पर 444 से 4/11%, 4/9%। मान लो, एक बार ध्यान से समझना भाई, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सब लोग। नहीं आनंद, ये सुबह ही होगी फाउंडेशन बैच की, तो इवनिंग में तो मैं मेंस के बैच को पढ़ाता हूं भाई, प्रैक्टिस करवाता हूं मेंस वाले बच्चों को। यहाँ पर इस बैच में प्री, मेंस,
एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस भी आप लोग दे सकते हो, और रेलवे वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हो, और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप दे सकते हो, क्लियर हो जाएगा। शाम को जो बैच चलता है उसमें प्रैक्टिस, वो मेंस वाले बच्चों को, जब भी मेंस का बैच होता है तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ भाई, मेंस वाले बच्चों के लिए। बाकी बैंकिंग का बैच अलग चलता है। यहाँ पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ 444 ही 4/9% है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर इसको क्या, मुझे बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है क्या 400% प्लस अपने पास 44 एंड 4/9%? तो आप लिखोगे बिल्कुल सर 400 प्लस 44 ही अपने पास है। तो 400 कितना होता है, 400% का फ्रैक्शन तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा, मुझे बताइए कि इसी का 4 टाइम है क्या? 4 से गुना करोगे तो 44 एंड 4/9, और यहां 4 से गुना करोगे तो कितना हुआ, 4/9। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 4/9 फ्रैक्शन है। तो 9 गुना 4 36 में 4 अगर ऐड करोगे तो क्या 40/9 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप से लिखते हैं और फिर लास्ट में सोचते हो मैंने तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर लिया, वो राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर मैं यहां पर इसका गुना कर लेता हूं, 9 गुना 4 36 और 4 40, 36 और 4 40, 36 और 4 40, और परसेंटेज के कारण अपोन में लगा दूं मैं 100, तो 100 से 100 कट गया, तो क्या आंसर 40/9 ये अपने पास सीधा ही अपने पास आ रहा है क्या? मैं आपको कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फ्रैक्शन आपको जरूरी नहीं फ्रैक्शन याद हो तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वहां पर कैसे पता कि इसी को 4 गुना किया होगा, इसी को 4 गुना करने पर ये आएगा, वहां पर इतनी चीजें याद थोड़ा ना रहती हैं। हाँ और ना, बताइए क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब भी ऐसी संख्या है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे ना जो अजीब आए। मतलब जो संख्याएं बार बार आ रही हैं उनको तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है सारी संख्याओं को, इनके अलावा अगर संख्या आ जाए तो ऐसे मत सोचना कि फ्रैक्शन याद होगा तो ही मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। फ्रैक्शन याद नहीं होगा तो भी आप लोग कर लोगे, और उसका घर थोड़े ना जानते हो कि ये नहीं देकर वो वहां पर ये दे लो 444 से 5/9% अगर दे दिया कि चलो ये दे दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि घर पर पत्थर फेंके आओगे आप लोग। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो याद रखिए इन चीजों को, यहां पर इस टाइप की जो चीजें अपने पास हैं उसको आप लोग ध्यान रखिए, उसको आप लोग याद रखिए कि ये जो चीजें अपने पास हैं इसको आप लोगों को यहां से संख्याओं को फ्रैक्शन में नहीं करके इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। इनकम टैक्स अंशुल पूछ रहा है सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। देखिए कोई बच्चा ही आपको सजेस्ट भाई कर पाएगा कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। आप देख सकते हो, आप रानी मैम से पढ़ सकते हो। रानी मैम पहले मेरे साथ अन अकेडमी पर पढ़ाते थे, बहुत सारी बच्चे उनसे पढ़ते भी हैं, तो आप लोग चाहो तो रानी मैम से आप पढ़ सकते हैं भाई, और अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों से भी मैंने फीडबैक लिया है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा लास्ट में, क्योंकि मैं 8:15 तक पढ़ाता हूं। टाइम का विशेष तौर पर कल से ध्यान रखना, आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। 7 बजे का टाइम ध्यान रखना, लेट मत होना। ये जो चीज है लास्ट में, ये थोड़ी सी हो सकता है एक या दो बच्चों को थोड़ी कम समझ में आई हो, लेकिन कल की शुरुआत जो मैं करूंगा वो यहीं से, इन्हीं फ्रैक्शन से मैं शुरुआत करूंगा। कल की क्लास यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेंगे। कल मैं बताता हूं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते अंशुल, कल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाया हूंगा। बहुत है शिवम भाई, उम्मीद है बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा पाया हूंगा। और किसी बच्चे को अगर मैं डांट दूं तो बुरा मत माना करो भाई, इधर से मैं किसी को भी डांट भी सकता हूं। क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए कभी कभार आप पर डांट भी पड़ सकती है, तो आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए, कभी कभार आपका नंबर आ जाएगा। और क्लास में हम लोग पीटते कम हैं, घसीटते ज्यादा हैं, ये याद रखिए आप लोग, अपनी क्लास में ऐसा होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू अमित भाई।